झारखंड में सांसदों को, विधायकों को, मेयर को जनता से मुंह छुपाना पड़ रहा है। सुनकर आपको अजीब सा लगा होगा, लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं, ये झारखंड के सांसद, विधायक और मेयर ने कहा है। आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। पैसा वो नहीं, गालियां हम सुन रहे हैं। 6 महीना हो गया है मेयर बनी रोशनी खलको को, पूछिए क्या स्थिति है। 1 रुपया नगर विकास नहीं दे रहा है। गालियां ये सुन रहे हैं कि आप रोशनी दीदी, आपको वोट दिया था, आपको मेयर चुने, कहे चुने, अभी क्या जवाब देंगी बेचारी। 2 साल पहले, जो 1.5 साल पहले हम लोग दोनों ने शिलान्यास किया, सड़क नहीं बन रही। गालियां हम सुन रहे हैं, गालियां ये सुन रहे हैं कि सांसद जी, विधायक जी, आप तो शिलान्यास किए, सड़क क्यों नहीं बन रही है। कि बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर की स्थिति सुधारने की आवश्यकता है, जहां पर की स्थिति को हम लोगों को ठीक करने की आवश्यकता है। आप उदाहरण के लिए ले लीजिए अपर बाजार का जो एरिया है, आप पुरानी रांची ले लीजिए, आप बिरसा चौक जा करके देखिएगा तो अंदर का जो इलाका है वहां पर जो नाली धंस रही है, किसी भी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर की स्थिति को सुधारना है, फंड के अभाव में वो कार्य नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने कुछ व्यवस्था अपने हिसाब से किया है, जैसे सफाई करके या फिर कच्ची नालियाँ काट करके, लेकिन ये टेम्पररी व्यवस्था है, ये कब तक चलेगी। जो झारखंड सरकार के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन एक बात अगर कहें तो उसकी आवाज़ पूरे झारखंड में बराबर इकोइक इफेक्ट के साथ सुनाई पड़ रही है। वो ये है कि झारखंड सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां पर कई महीनों से वेतन लंबित है। यहाँ तक कि पुलिस जैसे महत्वपूर्ण जो विभाग हैं वहाँ भी पेमेंट का टोटा है। झारखंड में भी पिछले 5 महीने से डॉक्टरों को वेतन नहीं मिल रहा। 8000 स्कूलों में शिक्षक नहीं है। आप इंतजार करो, दुर्गा पूजा के बाद भी यही हिमाचल वाली स्थिति यहाँ पैदा होने वाली है। बड़े माने कहते हैं जबरदस्त फाइनेंशियल क्रंच होने वाला है। ये तो सिर्फ सैलरी की बात हुई। मेरा नाम है शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। तो हम आज इस बहुत ही सेंसिटिव, गंभीर टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि क्या झारखंड सरकार के खजाने की स्थिति ठीक नहीं है। अगर सही है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा एम्बार्गो, कोई ऐसा सेंसरशिप, कोई ऐसी रुकावट या निगरानी सरकारी स्तर पर लगा दी गई है, चेक लगा दिया गया है कि पैसे को सोच समझ के खर्च करना है। आज एक सार्वजनिक कार्यक्रम में रांची के सांसद संजय सेठ, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल, रांची के मेयर रोशनी खलको इकट्ठा थी। हमने एक जिक्र छेड़ दिया। हम लोगों की आदत होती है कि अगर कोई बड़ा पोस्ट होल्डर, कोई बड़ा पॉलिटिशियन हमारे सामने हो तो टॉपिक से इतर हट के भी कुछ सवाल पूछते हैं। हमने सवाल उठा दिया कि झारखंड के मुख्यमंत्री स्टेक होल्डर समिट में भाग लेने दिल्ली गए हैं। इतना का कहना था कि संजय सेठ भड़क गए। उन्होंने कहा कि राज्य की खजाने की स्थिति क्या है आप जानते हैं। उन्होंने अपने दाएं खड़े हुए विधायक नवीन जायसवाल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये 4 बार के विधायक हैं, ज़रा इनसे पूछ लीजिए। हमारी ये नौबत आ गई है कि हम जनता से मुंह छुपा रहे हैं। जनता ने हमें अपना मत देकर चुना है और हम उन्हीं के काम नहीं कर पा रहे हैं। हम कोई अनुशंसा करते हैं तो अधिकारी उसको ये कहकर रोक देते हैं कि फ़ंड की कमी है। तो ठीक है, फ़ंड की कमी जनवरी में रहे, फ़ंड की कमी फरवरी में रहे, मार्च में रहे, बजट का टाइम होता है। सालों भर अगर फ़ंड की कमी का रोना रोया जाएगा तो काम कैसे होगा। उन्होंने रांची की सड़कों के बारे में टिप्पणी की कि आप देखिए हर तरफ सड़कें टूटी फूटी हुई है, नाले के ऊपर पानी बह रहा है, पूरी नगर निगम की स्थिति है नारकीय बनी हुई है। उसके बाद जाहिर है उन्होंने ये सब कहा। विधायक जी, आप तो शिलान्यास किए, सड़क क्यों नहीं बन रही है। राज्य सरकार पैसा दे तो टेंडर हुआ, काम अलॉट हो गया, सब कुछ हो गया, राज्य के पास पैसा नहीं। पैसा वो नहीं, गालियां हम सुन रहे हैं। 6 महीना हो गया है मेयर बनी रोशनी खलको को, पूछिए क्या स्थिति है। 1 रुपया नगर विकास नहीं दे रहा है। गालियां ये सुन रहे हैं कि आप रोशनी दीदी, आपको वोट दिया था, आपको मेयर चुने, कहे चुने, अभी क्या जवाब देंगी बेचारी।
ये कई मरतबा जा चुकी है लेकिन पैसा नहीं। उसी कार्यक्रम में रांची की मेयर भी मौजूद थी। जब हमने उनसे पूछ लिया तो जैसे चिंगारी उठती है वैसे ही वो बिफर गई और उन्होंने जो कुछ कहा वो बहुत ही चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ ये कि रांची बल्कि पूरे 48 नगर निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों से हमारी बातचीत होती है। सबका यही कहना है कि हमें चुन करके तो मंगा लिया गया है, हम चुन के आ गए हैं, लेकिन हमारे दस्तखत का, हमारी मीटिंग्स का कोई वैल्यू नहीं है। अधिकारी हमारी सुनते ही नहीं है, उनका कहना है कि फंड ही नहीं है। देखिए, आप देख रहे हैं कि वस्तु स्थिति क्या है। लगातार बरसात को लेकर के जिस तरह से हम लोग जूझ रहे हैं और सरकार को लगातार एस्टिमेट बना करके हम लोग वहां पहुंचा रहे हैं। सिर्फ वहां पहुंचाना बल्कि सेक्रेटरी साहब से मिल करके पूरी फाइल बना के हमने उन्हें हाथ में दिया है कि बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर की स्थिति सुधारने की आवश्यकता है, जहां पर की स्थिति को हम लोगों को ठीक करने की आवश्यकता है। फंड के अभाव में वो कार्य नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने कुछ व्यवस्था अपने हिसाब से किया है, जैसे सफाई करके या फिर कच्ची नालियां काट करके, लेकिन ये टेम्पररी व्यवस्था है। ये कब तक चलेगी? तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि पहले तो 3 साल उन्होंने चुनाव नहीं कराया, अब जब चुनाव हो गए हैं माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर, तब ये फंड नहीं दे करके जबरदस्ती 48 नगर निगम को बाध्य कर रहे हैं कि वहाँ के जनप्रतिनिधि अब इतने बाध्य हो जाए, वहाँ के नगरीय निकाय के जो लोग हैं वो इतने बाधित हो जाए कि वो लोग शहर छोड़ने को मजबूर हो जाए और जाकर के गाँव में बस जाए। ये तो एक पक्ष हुआ। आप कह सकते हैं कि भाई विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष आरोप लगाएगा ही, जाहिर है। लेकिन अब ज़रा सा आप भी अपने आसपास गौर करें। आप किसी ठेकेदार को फ़ोन करें, आप किसी छोटे ठेकेदार को फ़ोन करें, बड़े ठेकेदार को फ़ोन करें, आप पीएचडी डिपार्टमेंट के किसी ठेकेदार को फ़ोन करें, आपको सबसे पहले तो यही बताएगा कि हमारे पैसे बकाया हैं, बरसों से हमको पेमेंट नहीं हुआ है। इसके अलावा आप अगर बात करें तो हम आपको बता रहे हैं, अभी जो ये राधा कृष्ण किशोर वित्त मंत्री का जो पूरा प्रकरण हुआ है, उसमें आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि उन्हीं के कैबिनेट के, उन्हीं के पार्टी के कांग्रेस के 2 मंत्रियों ने फाइल को लटकाने, बजट के नाम पर फाइल को लटकाने का आरोप लगाया वित्त मंत्री पर। वित्त मंत्री ने सफाई भी दी और कहा कि हमने सेक्रेटरी को लिख दिया है कि जो पेंडिंग फाइल्स हैं वो जल्दी जल्दी हमारे सामने रिपोर्ट पेश करें। तो ये तो बात है, ये तो स्थिति है। हाँ, लेकिन इस बीच एक बात और भी मालूम हुई है कि कल ही रांची के मैया सम्मान योजना के 3 महीने की बकाया राशि खातों में पहुंच गई है। आसपास की जो गरीब महिलाएं हैं उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई है। ब्राइटर साइड में हम आके बात करते हैं कि सरकार तो चलनी ही है, विपक्ष भी रहेगा, सांसद विधायक सब है। एक समायोजित विचारधारा के साथ, समावेशी सोच के साथ, विकास उन्मुखी दिशा में सरकार को एक सर्वदलीय बैठक बुला करके अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। ये तो बात सही है कि हम जब भी सवाल उठाएंगे तो कहा जाएगा कि 1,36,000 करोड़ हमारा बकाया सरकार दे नहीं रही है, केंद्र सरकार, वो मिलेगा तब हम काम करेंगे। तो ये कोई जवाब नहीं है। ठीक है, एम्बार्गो लगाना, सेंसरशिप लगाना, खर्च पे कंट्रोल रखना, ये भी ज़रूरी है, लेकिन राज्य में काम भी ज़रूरी है। आज ही मैंने एक तस्वीर देखी है, बुंडू ज़िले में जो एम्बुलेंस है, 108 एम्बुलेंस, उसको दूसरी एम्बुलेंस से खींच करके ले जाया जा रहा है। अब वहाँ भी फंड का रोना रो रहे हैं लोग। तो ये फंड का जो रोना है ये एक चिंता का विषय है। और आइए, मैं अब यहीं पर संपन्न कर रहा हूँ, अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।